अस्सलाम वालेकुम। रन बार लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ। मेरे पास ये नोकिया का फ़ोन है और आज जो मैं वीडियो बनाने लगा हूँ ये क्लास नंबर 9 है मोबाइल सिग्नल रिपेयरिंग के हवाले से। तो आइए इसको देखते हैं। मैं ये जो मोबाइल है इसमें टेलीनॉर की सिम है और इसकी हेल्पलाइन में डायल कर देता हूँ। इस मोबाइल में फ़ॉल्ट ये है कि जब इस पे नंबर डायल करते हैं तो बाज़ दफ़ा नंबर जो है वो काफ़ी देर तक डायलिंग होती रहती है, नंबर कनेक्ट नहीं होता, आगे कॉल कनेक्ट नहीं होती। आप देखें सिग्नल जो है इसके वो बहुत डाउन चले गए हैं, यानी कि इसमें वीक सिग्नल का मसला है। अगर एक सिग्नल डाउन आ जाए कॉल मिलाने से तो चल जाता है, लेकिन अगर इतना ज़्यादा मसला हो, एक या दो सिग्नल ही रह जाएं सिर्फ, तो उसके लिए मोबाइल को रिपेयर करना पड़ता है। मोबाइल में वीक सिग्नल का मसला जो है वो काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि इससे कॉल मिस हो सकती है, कॉल लेट हो सकती है। तो आप देखें कि सिग्नल इसमें लो आ रहे हैं। मैं इसको ओपन कर देता हूँ। मोबाइल की सिम जो है उसको मैंने निकाल लिया है और इसकी जो इनर बॉडी है इसमें से मैं बोर्ड को निकाल लेता हूँ बाहर। इसको मैंने इनर बॉडी को साइड पर रख दिया है और एलसीडी का जैक जो है उसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। और ये जो फ़ोन है इसको गौर से हम इसका मुशाहिदा करेंगे। सिग्नल का जो इसका सेक्शन है इस मोबाइल का हम गौर से मुशाहिदा करेंगे, इसको हम काफ़ी करीब से देखेंगे। जो इसका सिग्नल का सिस्टम है, सिग्नल एंटीना और सिग्नल के जो कंपोनेंट्स हैं उनको। तो आइए देखते हैं। मोबाइल को बहुत करीब से देखने के लिए मैंने जूम कर दिया है। आप देखें कि ये जो कवर लगा हुआ है इसके नीचे इसका सिग्नल आईसी है और उसमें से ये लाइन जो है ये बाहर निकलकर इस तरह ये यहाँ पर इसमें एक दो कंपोनेंट्स लगे हुए हैं और ये यहाँ से आप देखें एंटीना शुरू हो जाता है। ये जो लाइनें हैं यहाँ से ये मोबाइल का एंटीना है और ये चीज़ें जो हैं इधर आपको ये दो वाइट से कंपोनेंट्स नज़र आ रहे हैं, ये भी एंटीने का ही काम है। तो आप यहाँ से देखें कि ये जो एंटीना है ये यहाँ से होता हुआ इस तरह और ये यहाँ तक एंटीना है। तो आप देख सकते हैं कि ये एंटीना जो है ये यहाँ से भी डैमेज है, यहाँ से भी, और यहाँ से भी एंटीना जो है वो डैमेज हो चुका है और यहाँ से भी आप देखें एंटीना डैमेज है। और ये जो ऊपर की तरफ यहाँ से एक ये मोटी सी लाइन जा रही है ये भी एंटीने का ही हिस्सा है, ये भी आप देखें तो यहाँ से काफ़ी मुतासर हो चुकी है। पहले हम ऐसा करते हैं, जो हमें जहाँ से लग रहा है कि एंटीना ज़्यादा डैमेज हो चुका है वहाँ से हम इसको स्क्रैच कर देते हैं और स्क्रैच करने के बाद हम इसको मज़ीद चेक करेंगे आया कि जो एंटीना हमें डैमेज नज़र आ रहा है वहाँ से कोई लाइन तो ब्रेक नहीं हो गई जो एंटीने की लाइन है। और काफ़ी गौर से हमने इसको चेक करना है। तो इसको मैंने यहाँ से स्क्रैच कर दिया है ताकि मैं इसको अच्छी तरह वाज़े देख सकूँ। तो एंटीना जो है वो मुकम्मल तौर पर तो डैमेज नहीं है, लेकिन उसमें फ़र्क पड़ चुका है। तो इसको मैं जो पॉइंट यहाँ से वीक हो गया है इसको मैं सोल्ड कर देता हूँ इस तरह, और यहाँ पर भी इसको भी मैं सोल्ड कर देता हूँ। जहाँ जहाँ से मैंने एंटीने को स्क्रैच किया है मैं इसको सोल्ड कर देता हूँ, ताकि अगर कहीं से इसकी लाइन ब्रेक हो तो उसका कनेक्शन उसके साथ जुड़ जाए जो उसकी लाइन है। और यहाँ से ये जो लाइन ऊपर की तरफ जा रही है इसको भी मैं इस तरह सोल्व कर देता हूँ। ये तो हमने कर दिया इस एंटीने के जो पॉइंट हमें डैमेज नज़र आ रहे थे। यहाँ पर आप मैंने यहाँ से इसको इस एरिया को सोल्व कर दिया है जहाँ पर ये कुछ लाइनें कुछ पॉइंट्स हमें ख़राब नज़र आ रहे थे, इस सब के सब को मैंने कर दिया है।
इस तरह शोल्ड, ताकि जो लाइन कहीं से डैमेज हो गई हो वो आपस में उसका कनेक्शन बहाल हो जाए, जुड़ जाए। अब यहाँ से मैं इसको एक जंपर भी लगा देता हूँ। जंपर लगाने के लिए शोल्डर और जंपर वायर दोनों को एक साथ से कवर करके एक जो जंपर वायर का हिस्सा है उसको मैंने शोल्ड किया और उसको मैंने यहाँ से जंपर कर दिया। अब ये जो आपको ये एंटीना स्विच नज़र आ रहा है, इसमें से ये लाइन जो है इस तरह गुजर रही है कि दो आपस में इसके दो कनेक्शन हैं जो इसके आपस में टच होते हैं, यानी कि इसका रास्ता बहाल करने के लिए जो ये लाइन यहाँ से आ रही है, ताकि सेंटर में से ये लाइन जो है वो इस एंटीने के साथ कनेक्ट हो जाए। तो मोबाइल काफ़ी इस्तेमाल हो चुका है, हो सकता है इसका ये जो एंटीना स्विच है इसमें भी फॉल्ट हो, तो इसको जिस तरह यहाँ इधर से ये लाइन आ रही है और इधर आउट हो रही है, तो इसको हम ऊपर से जंपर कर देते हैं। इस तरह इसको ये जो दोनों एंटीने हैं, एक ये ऊपर की साइड है और ये एक नीचे की साइड है, इनके साथ मैंने जंपर लगाया है इसको दोनों से कनेक्ट कर देता हूँ। और ऐसे करने के बाद यानी कि इस तरह ये जो एंटीना स्विच है इसको जंपर किया और ये जो एंटीना डैमेज था इसको रिपेयर किया है। पॉइंट जो ख़राब नज़र आ रहे थे उनको हमने शोल्ड कर दिया है जगह जगह से। और अब हम इस मोबाइल को ऑन करके चेक कर लेंगे। मोबाइल को मैं डाल देता हूँ इसकी बॉडी में और इसकी ये बैक वगैरह लगाकर इसको मैंने सिम डाल दी। सिम डाल के इसको मैं कर देता हूँ पावर ऑन। मोबाइल जो है वो ऑन हो चुका है। मैंने रेड बटन जो है उसको प्रेस किया और यहाँ पर आप देखें तो सिम जो है वो 1 नंबर में है। सिग्नल आप 100% देख सकते हैं। मैंने 555 डायल किया और आप देखें नंबर डायल हो चुका है, सिग्नल 100% है। तो अगर वीक सिग्नल हो तो आप इस तरह एंटीना को रिपेयर करके सिग्नल क्लियर आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फो आपको ज़रूर पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को मुकम्मल देखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह।